कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों को वो सारी चीज़ें भी एड्रेस करें। ठीक है, निषेध आहे गुडविल डेव्हलपर यांचा जाहीर निषेध आहे। चलो कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों को वो सारी चीजें भी एड्रेस करें। ठीक है, निषेध करो। गुडविल हाय हाय, गुडविल हाय हाय, गुडविल हाय हाय दृष्टीने तोडण्याचे याच्यावरती पण चर्चा झाली पाहिजे। ने आंदोलन वापस लेने का ऐसा है कि आज मुझे रीजनल ऑफिसर सतीश बागल साहब MIDC के जो ऑफिसर है उन्होंने बोला है कि हम सीरियसली इस पे इंक्वायरी बिठा रहे हैं और इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। अगर ये एक्शन नहीं लेते तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा और हम कोर्ट में भी जाने वाले हैं इसको लेकर। क्या आप आंदोलन कर रहे हैं? कुछ आपको आपके सामने कुछ रखा गया? देखिए, जिसका प्लॉट है उधर से मुझे कॉल तो आया था, जो बिल्डर है वहाँ उस उधर से मुझे कॉल तो आया था, मेरी बात भी हुई है, लेकिन बात ये पब्लिक की बात है, बात ये मेरी नहीं है। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ आपको कि कोरोना काल में बहुत बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग अपना इलाज किए बिगड़ चले गए, तो ये लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। तो कॉल तो आते रहेंगे, धमकी भी आती रहेगी। जिस फील्ड में मैं हूँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, तो धमकियाँ तो स्वाभाविक है कि आना ही आना है। तो देखेंगे वो धमकी का क्या होता है। अगला पायदान क्या होगा? ये किसका, झाड़ू मारने का, साफ सफाई करने का, लेकिन पोल्यूशन का सरकार इसमें बहुत सीरियस है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी MPC पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो लोगों का काम है कि हर इंडस्ट्रीज़ में जाए और वो इंडस्ट्रीज़ में देखे। इंडस्ट्री अलॉटेड है इंजीनियरिंग के लिए, मैक्सिमम प्लॉट नवी मुंबई में इंजीनियरिंग के लिए अलॉटेड है, लेकिन उस इंजीनियरिंग की कंपनी के अंदर आज भी केमिकल का काम चल रहा है जो कि लीगल नहीं है। उनको वो केमिकल ड्रेनेज में डालना, ट्रीटमेंट करके CTP प्लांट होता है। ये लोग को कोई परमिशन नहीं है, तो ये लोग के पास CTP परमिशन नहीं है, ये लोग हवा में छोड़ दे रहे हैं या ऐसे ड्रेनेज में डायरेक्ट डाल देते हैं। सर, आपने किसी का हाथ हो सकता है, ये ऊपर के लेवल पे तो हाथ नहीं है। ये जो भी है, यहाँ की जो रीजनल ऑफिस है, यहाँ जिसके अंडर में यहाँ काफ़ी सालों से काम होते हुए आ रहा है, कुछ लोग मैनेज कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री से उनको पैकेज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ के लोकल लेवल में ही वो मैनेज हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि ऊपर के लेवल में इस पर सीरियसनेस है और इस पर इन लोगों को इंक्वायरी बिठाया है। एक तरफ स्वच्छता को लेकर नवी मुंबई में जो MIDC इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट MIDC ने भूमिपुत्र से ये बोल के लिया था कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ आएगी, और बहुत कम दाम में उनको बेचारों को उस टाइम पे पैसा दिया कि इंडस्ट्रीज आएगी, आपको काम मिलेगी। अब कुछ सालों में वो इंडस्ट्रीज जो है वो सिक यूनिट हो जाती है। सिक यूनिट डिक्लेयर होने के बाद बड़े बड़े जो बिल्डर है, वो बिल्डर लोग उसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे, IT बना रहे, जो अच्छे काम दाम में बेच रहे। उसमें अभी ऐसा है कि MIDC को डबल बेनिफिट है, ट्रांसफ़र होने जाती है, ULC का चार्जेस लेती है, ट्रांसफ़र का चार्जेस लेती है, काफ़ी पैसा MIDC कमा के उस बिल्डर को ट्रांसफ़र दे रही है। अभी मुद्दे की बात मेरी ये है कि जो भूमिपुत्र जो था, उनको जो नॉमिनल फीस में आपने झूठ बोल के इंडस्ट्रीज लिया था, उनका बाकी का पैसा किधर गया? उनको भी पैसा देना चाहिए अगर आप डिफरेंशियल अमाउंट दिए तो। ठीक है, अभी उन्होंने ये ट्रांसफ़र दे दिया, सब कुछ किया। MIDC एक नॉर्म्स है जो DC रूल बोलते हैं उनका, उनके नॉर्म्स के हिसाब से जो भी आप फैक्ट्री बनाते हो या इंडस्ट्री डेवलपमेंट करते हो, उसके मार्जिनल स्पेस होता है, कंपाउंड वॉल होता है, और एक स्ट्रक्चर के बीच में 10.5 फुट का एक गैप होता है। उस गैप के बीच में इन लोग हर 10 फुट में एक पेड़ लगाते हैं, जो कि मैंडेटरी होता है। अब वो पेड़ जो है, इन्होंने 40 साल पहले गणेश फॉर्जिंग में लगा हुआ था। अभी जो जिसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, वो कंपनी का नाम था गणेश फॉर्जिंग। मार्जिनल स्पेस में उन्होंने 28 पेड़ लगाए थे, 40 साल पुराने। अब कोरोना काल में हम सब के सब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, सिलेंडर ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, लेकिन उस काल में इन्होंने वो ट्री कटिंग का परमिशन दे दिया। कब? जबकि पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। एक छोटा सा न्यूज़पेपर है वृत्तमानुष करके, उस वृत्तमानुष में इन्होंने एक एडवर्टाइजल दे दिया कि हम ये 28 झाड़ को शिफ्ट कर रहे हैं। वृत्तमानुष जो पेड़ है उसको उसने जो न्यूज़ दिया है वो लोगों ने 2 मिनट इसमें कट कर देना इसको। महाविकास आघाड़ी की हमारी गवर्नमेंट है, कोरोना काल के लिए काफ़ी प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के आड़ में तो ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उस आड़ में इन्होंने परमिशन ले लिया, उस आड़ में इन्होंने ट्री कटिंग कर लिया, उस आड़ में ये लोग सब कुछ किए। लेकिन अभी गवर्नमेंट इस चीज़ को नवी मुंबई की बहुत सीरियस लेगी, क्योंकि कई सालों से कुछ लोग यहाँ पर
पॉलिटिशियन के नाम पे दलाली का धंधा कर रहे हैं। उन्होंने हर कंपनी से, इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं उनके घर में पॉकेट आता है, उसके हिसाब से नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का और भूमिपुत्र के बारे में वो लोग नहीं सोच रहे। इसको कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे नहीं है, हम सबकी गवर्नमेंट है, और हम सबकी मतलब पब्लिक की गवर्नमेंट है। इनको पब्लिक के लिए तो काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट किसकी भी हो, मेरी हो या आपकी हो या कोई और सरकार की गवर्नमेंट हो, काम तो इनको पब्लिक के लिए करना पड़ेगा। अगर मेरी गवर्नमेंट से गलत हो, आवाज़ तो मुझे पब्लिक के लिए उठाना ही है। इसके लिए FIR भी होगा। अगर FIR के बाद हम इस पर भी कोर्ट में भी जाने वाले, इसको लेकर MIDC ऑफिसर के खिलाफ। सर नहीं, ये नहीं रुकेगा। अभी इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का और MIDC कुछ इंडस्ट्रीज़ का उनके पोल खोलने वाला हूँ। उसके ऊपर हमने कुछ स्टिंग किया हुआ है, वो स्टिंग मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें रुकने वाली नहीं है। थैंक यू सर। ऐड दिया था फरवरी के टाइम पर, जो कि पूरी कंप्लीट लॉकडाउन थी, जो प्रिंट मीडिया का प्रिंट आ नहीं रहा था, पब्लिक पढ़ नहीं रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे को पता चला कि ये ऐड इन्होंने उस पेपर में दिया है। और हमने MIDC को उस वक्त में पत्र लिखा है एक NGO के थ्रू कि साहब ये जो हो रहा है ये गलत है। स्ट्रक्चर आपका बीच में बन रहा है, जो मार्जिनल स्पेस है वो तो अगर नई कंपनी भी बनती है तो मैंडेटरी 10 फुट में आपको वो पेड़ आने चाहिए। तो भी MIDC ने उनको रातों रात 4 दिन के गैप में परमिशन दे दिया पेड़ शिफ्ट करने का। हमने RTI मारा, RTI मार के आज कई महीने हो गए, MIDC ने RTI का रिप्लाई नहीं दिया। 7-8 महीने में उसका रिप्लाई नहीं दे रही, हमारे लेटरों का रिप्लाई नहीं दे रही है। उसके बाद मैंने ये चीज़ को लेके गया हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल साहब के पास। जयंत पाटिल साहब जो पार्टी अध्यक्ष भी है, और हमारे उन्होंने इस पर कॉल लिया कि इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। अगर RTI का MIDC अगर आपको रिप्लाई नहीं देती तो इसके ऊपर कॉल बैठना चाहिए, इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए इंक्वायरी बिठाया MIDC के ऊपर। MIDC के उनके पास लेटर के लिए आज उनका CO नहीं है, उन्होंने किधर तो भी आउट ऑफ स्टेशन गए। अब CO नहीं है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। CO के माने से उन्होंने फाइल जयंत पाटिल साहब की भी बाजू में रख दी। तो आज मैंने सोचा कि ये आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 28 पेड़ जो इन्होंने हटाए वो किधर लेके गए, क्या किए क्या नहीं किया। और पेड़ कौन से? उडम्ब, पीपल, वड़, ये चूँकि हिंदू मान्यता के हिसाब से धार्मिक पेड़ है, इसको कभी भी हटाया जा नहीं सकता। और ये पेड़ को ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। 40 साल पुराने पेड़ को इन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो मेरा प्रशासन से यही था कि इतने बड़े पेड़ को आपने ट्रांसफ़र कैसे किया? क्या वो पेड़ जिंदा है आज की तारीख में? ठीक है, उन्होंने ट्रांसफ़र भी किया, ये भी किया। अब उन्होंने मेरे को आज जब उनको पता चला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम आंदोलन कर रहे हैं, तो मुझे रीजनल ऑफिसर बागल साहब का फ़ोन आया। उन्होंने बोले ये आंदोलन वापस लीजिए। हम जो कल्प्रिट ऑफिसर है, गीते नाम का उनका कोई डिप्टी इंजीनियर है, उस पर हम इंक्वायरी बिठाने वाले। अब वो गीते ने मेरे को फ़ोन किया, सर मत बिठाइए, मैनेज कर लेते हैं, आपको ये कर लेते हैं। ठीक है, आज मैं मैनेज करता हूँ। कोरोना में कितने बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग, उनकी ज़िंदगी बच पाई क्या? पैसे से नहीं बच पाई। तो आज ये लोगों से कितना साल हम खिलवाड़ करेंगे?